नमस्कार साथियों, डीटीसी ट्रेनिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेंगे लो फ्लोर बस, यानी कि जो बस हम चला रहे हैं उसमें बेसिक चीजें क्या होती है, अभी वो देखते हैं। लो फ्लोर बस, सबसे पहले लेंगे सीट्स। अपनी बस में कितनी सीट होती हैं? 35 प्लस 1। 35 प्लस 1 का मतलब है 35 सीटें जो हैं पैसेंजर के लिए और एक सीट जो है वो हमारे ड्राइवर के लिए, यानी कि आपके लिए। दूसरे नंबर पर आती है लेंथ। लेंथ यानी कि आपकी बस की लंबाई कितनी है, वो है 39.37 फीट। यानी कि आप इसको याद रखने के लिए सिंपल भाषा में 39 फुट भी कह सकते हो और 39.5 फुट भी कह सकते हो। आगे आ जाती है विड्थ, यानी कि चौड़ाई। बस की चौड़ाई कितनी है? 8.53 फुट, यानी कि इसको आप सिंपल वे में साधारण तरीके से 8.5 फुट भी बोल सकते हो। आगे आ जाती है बस की हाइट। अब बस की हाइट जो है 10 फुट 4 इंच से लेके 12 फुट 6 इंच तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 से वो 12.6 इंच तक कैसे चली गई। अब रोड से लेके छत तक की ऊंचाई जो है 10 फुट 4 इंच है। अब छत के ऊपर जो हमारे सीएनजी के जो सिलेंडर रखे हुए हैं उनकी जो हाइट है 2 फुट 6 इंच, यानी कि टोटल हाइट जो हमारे बस की रोड से लेके सिलेंडर की हाइट तक 12 फुट 6 इंच। अब आगे आ जाते हैं सीएनजी सिलेंडर। अपनी बस में कितने सीएनजी सिलेंडर हैं जो ऊपर छत पे रखे गए हैं? उनकी क्वांटिटी है 9 सीएनजी सिलेंडर अपनी ऊपर बस में छत पे लगे हुए हैं। अब पर सिलेंडर कितनी सीएनजी आएगी? तो एक सिलेंडर में 12 केजी जो है सीएनजी आएगी। अब आ जाओ टायर साइज। टायर साइज ये आमतौर पे सभी गाड़ियों के टायर पे लिखा होता है, या आपकी स्कूटी हो, कार हो या हमारी बस हो। अब अपनी बस का जो टायर साइज दिया गया है 295/80 R 22.5 इंच। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये चीजें दरअसल क्या है, ये चीजें 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले लेंगे 295 क्या चीज है? 295 है टायर की चौड़ाई, यानी कि विड्थ। विड्थ हो गई 295। टायर की चौड़ाई से मतलब क्या है, ये जो हमारा टायर है ये जो चौड़ाई है, ये टायर की चौड़ाई जो है ये 295 mm, ये mm में होती है, यानी कि 295 mm जो है हमारे टायर की चौड़ाई है। अब आगे आते हैं बटे में 80। अब आप सोच रहे होंगे बटे में 80 क्या चीज है, तो अभी ये भी बताता हूं मैं आपको। ये है टायर की हाइट। बटे में 80 का मतलब ये है कि 295 का 80% जो है टायर की हाइट है, तो उसको 295 का 80% निकालेंगे तो वो आएगा 236 mm, यानी मिलीमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टायर की हाइट क्या चीज है। अगर हम टायर को साइड से देखेंगे अगर हम टायर को साइड से देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा व्हील है, ये रिम हमारा, रिम के ऊपर जो टायर जो है और ये रिम के शुरुआत से लेकर और टायर के टॉप तक ये जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे हाइट, टायर की हाइट। अब आगे आ जाता है आर।
आर फॉर रेडियल। कई टायरों में जो है यहां आर की जगह बी भी लिखा होगा, बी फॉर बायस, कई जगह डी भी लिखा होगा, डी फॉर डायगोनल। लेकिन आमतौर पर अभी सभी गाड़ियों में तकरीबन जो है रेडियल टायर ही आते हैं। अब आगे आ जाओ 22.5, ये क्या चीज है? ये जो है हमारी बस का जो रिम है, टायर का जो रिम है, उसका साइज बताते हैं, यानी कि 22.5 इंच का जो है हमारे बस का रिम है। अब आगे आ जाते हैं साथियों इंजन सिलेंडर। हमारी बस का जो इंजन है उसका सिलेंडर कितना है, यानी कि ये 6 सिलेंडर का इंजन है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं इंजन सिलेंडर के बाद सीसी। सीसी आप लोगों ने सुना होगा, अरे कितने सीसी का इंजन है। अक्सर आप लोग अपने बाइक का भी देखते हैं, कार का भी देखते हैं और अपनी बस का भी देखते होंगे तो कितने सीसी का इंजन है। तो इसमें सीसी, अपना बस का जो सीसी है 5900 सीसी, 5900 सीसी का इंजन है। आगे आ जाते हैं एचपी। सुना होगा अक्सर आप लोगों ने एचपी। एचपी यानी कि हॉर्स पावर, इसको हिंदी में बोले तो घोड़ा ताकत। तो एचपी जो है 230। आगे आ जाता टॉर्क। टॉर्क होता है 678 एनएम। एनएम का मतलब है न्यूटन मीटर। कितने आरपीएम पे? 1600 आरपीएम तक। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं आरपीएम। आरपीएम है 2800। आरपीएम है 2800। आरपीएम को बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। अब रिवॉल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट क्या चीज है? यानी कि हमारी जो इंजन में जो क्रैंक जो होती है वो 1 मिनट में कितने चक्कर काट रही है, यानी 1 मिनट में कितनी बार वो घूम रही है, उसे बोलते हैं आरपीएम। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कंप्रेशन रेशियो। इंजन की कंप्रेस करने की क्षमता कितनी है? वो है 10.5:1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीसी, एचपी, टॉर्क, आरपीएम, कंप्रेशन रेशियो ये है क्या चीज? आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये है क्या चीज, ये भला क्या चीज है। आप लोगों ने सुना तो जरूर है, अक्सर आप लोग बात भी करते होंगे आपस में, लेकिन ये है क्या चीज? तो इनकी बेसिक चीजें जानना अब जानेंगे कि ये है क्या चीज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा बेसिक इंजन के बारे में। बेसिक इंजन के बारे में जानने के लिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। अभी जो है मार्केट में कोई भी कंपनी है, चाहे वो बाइक की है, चाहे स्कूटर की है, चाहे वो कार की है, चाहे बस की है, चाहे ट्रक की है, वो 4 स्ट्रोक इंजन ही इस्तेमाल कर रहा है। अब 4 स्ट्रोक इंजन क्या चीज है? अब मैं आपको बताता हूं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन सबसे पहले आएगा सक्शन। सक्शन का मतलब है अपनी तरफ खींचना, चूस बनाना। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे घर में पानी की मोटर होती है, जब उसको हम ऑन करते हैं तो पानी अपनी तरफ खींचती है, वो जूस बनाती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से खींचना, चूसना। दूसरा है कंप्रेशन,
यानी कि कंप्रेस करना, दबाव बनाना, किसी भी चीज को दबाव करना, कंप्रेस करना। तीसरा है कंबशन। कंबशन का मतलब जलना, दहन। दूसरी भाषा में बोले पावर। पावर बोले तो यानी कि मूवमेंट लेना। अब चौथा आ जाता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब है बाहर निकल जाना, बाहर हो गया। अब ये चारों चीजों के लिए समझने के लिए अब हम एक तरह से इंजन का मॉडल तैयार करते हैं। सबसे पहले लिया हमने इंजन का सिलेंडर। ये हमारा इंजन का सिलेंडर है। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड है और कनेक्टिंग रोड से जुड़ते हुए, कनेक्टिंग रोड किसके साथ जुड़ेगी? क्रैंक शाफ्ट के साथ। ऊपर जो है हेड में इनलेट वाल्व है, एक तरफ आउटलेट वाल्व है और बीच में क्या है? स्पार्क प्लग है। अब साथियों, जब इंजन सिलेंडर में पिस्टन मूवमेंट लेता है तो उसकी एक लिमिट होती है। एक होती है ऊपर जाने की लिमिट, टीडीसी। टीडीसी का मतलब है टॉप डेड सेंटर। एक लिमिट होती है नीचे जाने की, उसको बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन हमारा जो है बीडीसी से नीचे नहीं आएगा, यानी कि उसकी एक बॉटम डेड लाइन है। और पिस्टन जो है टीडीसी से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ये टॉप डेड सेंटर है। इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट ले रहा है हमारा पिस्टन, जो पिस्टन हमारे टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो ऊपर नीचे मूवमेंट ले रहा है सिलेंडर के अंदर, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी। सीसी का फुल फॉर्म है क्यूबिक कैपेसिटी। इस एरिया को टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो हमारा पिस्टन मूवमेंट ले रहा है उसको बोलते हैं सीसी, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी। अब सीसी तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अक्सर आप लोगों ने मार्केट में रोड पे चलते हुए आप लोगों ने नोट किया होगा कि किसी कार के पीछे लिखा होता है 1.2 या लिखा होगा 2.4। तो इसका मतलब क्या है? अब आप सोच रहे हो क्या है, और इसके पीछे लिख देते हैं लीटर, यानी 1.2 लीटर, 2.4 लीटर। अब ये क्या चीज है? अब ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज है? ये है कुछ नहीं, एक सीसी ही दर्शाते हो, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जो है अपनी एक लैंग्वेज इजाद कर ली है। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें होता क्या है, 1000 सीसी बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के। समझ रहे हैं? यानी कि 1000 सीसी बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के। अब एग्जांपल लेते हैं 2.4 लीटर, यानी 2 को इंटू कर दो 1000 से, और पॉइंट के बाद जो 4 लगा है उसको इंटू कर दो 100 से। तो ये हो गया 2000 और ये हो गया 100, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2400। यानी कि 2.4 लीटर का मतलब है ये गाड़ी 2400 सीसी इंजन की है। सीसी आपके समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले आएंगे सक्शन पे। हम 4 स्ट्रोक पे थे। जब पिस्टन टीडीसी से लेके बीडीसी तक आएगा, यानी ऊपर से नीचे आएगा, तो हमारा इनलेट वाल्व खुला होगा।
इनलेट वाल्व खुला होगा तो उसमें से क्या आएगा, जब ऊपर से नीचे पिस्टन जाएगा तो वो एक सक्शन करेगा, चूस बनाएगा, तो उसमें से हवा और सीएनजी का मिश्रण आएगा। हवा और सीएनजी का मिश्रण आने के बाद जब ये नीचे पहुंच जाएगा तो ये इनलेट वाल्व जो है बंद हो जाएगा, यानी कि हमारा स्ट्रोक नंबर हो गया एक पूरा, सक्शन स्ट्रोक यहां एक पूरा हो जाता है। अब इसके बाद जब पिस्टन नीचे से ऊपर जब जाएगा तो वाल्व हमारे दोनों बंद होंगे, इनलेट वाल्व भी बंद होगा और आउटलेट वाल्व भी बंद होगा, दोनों वाल्व हमारे बंद होंगे। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जो हमारा हवा और सीएनजी का जो मिश्रण है उसको जो है दबाएगा, कंप्रेस करेगा, क्योंकि उसके लिए निकलने के लिए तो कोई जगह है नहीं, दोनों वाल्व हमारे बंद है, तो उसको कंप्रेस करेगा। ठीक है जी, कंप्रेस, इतना कंप्रेस कर देगा जो ये रेशियो दी गई है, इसके बारे में मैं बताऊंगा मैं आपको। कंप्रेस करने के बाद जो है यहां हमारा बीच में लगा हुआ है स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग से क्या होगा, हम इसको चिंगारी देंगे, चिंगारी देंगे तो जो हमारा मिश्रण जो है उसमें ब्लास्ट होगा, यानी दहन होगा। पावर कंबशन होगा, ब्लास्ट होगा, दहन हो जाएगा, आग लगेगी। आग लगेगी तो आग लगने से क्या होगा, पिस्टन को जो है मूवमेंट मिलेगी, धक्का लगेगा। धक्का लगने के बाद पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा, जिसे हम कहते हैं कंबशन या पावर। पावर यानी कि उसने मूवमेंट ली, पिस्टन ने मूवमेंट ली तो कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक मूवमेंट लेगी, और क्रैंक मूवमेंट लेगी तो हमारा इंजन मूवमेंट करेगा। यह आ गया स्ट्रोक नंबर 3। अब पिस्टन दोबारा से नीचे से ऊपर जब जाएगा तो स्ट्रोक नंबर 4 पूरा होगा, यानी कि आउटलेट वाल्व जो है, आउटलेट वाल्व वहां पे खुला हुआ होगा। जब ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो आउटलेट वाल्व खुला होगा, तो हमारा जला हुआ मिश्रण जितना भी है वो सारा आउटलेट वाल्व से निकल जाएगा, यानी स्ट्रोक नंबर 4। तो इस टोटल प्रक्रिया में, 4 स्ट्रोक इंजन में टोटल प्रक्रिया में हमारा पिस्टन जो है एक बार, 2 बार नीचे आया, 2 बार ऊपर गया, यानी 4 बार उसने मूवमेंट ली, इसलिए उसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का समझ में आ गया, सीसी समझ में आ गया। अब एचपी, एचपी को बोलते हैं हॉर्स पावर, हिंदी में बोले तो घोड़ा ताकत। अब ये हॉर्स पावर आया क्या, ये है क्या चीज? 18वीं शताब्दी में साथियों स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे, उनका हाक्सटन नाम था। उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया। अब भाप के इंजन का आविष्कार करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैंने आविष्कार तो कर दिया, अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा इंजन कितना ताकतवर है, ये कितनी वजन को या इसमें कितनी ताकत है, ये आगे दौड़ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हाक्सटन ने क्या किया, एक घोड़े को लिया। साथियों मैं कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक घोड़े को लिया, घोड़े के लेके घोड़े के पीठ पे रस्सी बांध के एक पुली के सहारा लेते हुए नीचे वजन लटका दिया। ये वेट है, ये पुली है, ये रस्सी है, ये घोड़ा है। अब घोड़े को चलाया गया, उसमें कैलकुलेशन क्या निकला, इस घोड़े ने क्या किया, 250 किलो को 1 सेकंड में 1 फुट तक ऊपर उठा दिया। 250 किलो को 1 सेकंड में 1 फुट ऊपर उठा दिया। इसको अगर ऊपर से नीचे ना लेते हुए अगर इसको साइड में लेंगे, यानी कि उसने क्या किया, 250 केजी को 1 सेकंड में 1 फीट। अब समझिएगा, 250 किलो को 1 सेकंड में
1 फीट की दूरी तक ले गया। इसको उठाने के बजाय अगर हम इसको दूरी मान लें तो सिंपल सी भाषा यह है 250 किलो को 1 सेकंड में 1 फुट की दूरी तक लेके गया। यानी कि हमारा जो एचपी जो है, अब ये सोचने वाली बात है, यहां वेट भी आ गया, समय भी आ गया और दूरी भी आ गई। तो एचपी जो है हमें व्हील पे मिलेगा। व्हील पे यानी कि मतलब साधारण भाषा में बोले जैसे हमारी स्पीड पे मिलेगा। स्पीड पे बोलते हैं ना 100 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर पर प्रति घंटा का वो डिस्टेंस अगर 100 की स्पीड पे चलाएंगे तो 1 घंटे में क्या करेगा वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमारा एचपी जो है नॉर्मल भाषा में बोलो तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी है। अब आ जाते हैं टॉर्क। साथियों कहने को टॉर्क है ये, लेकिन इंजन में बहुत महत्व होता है टॉर्क का। अब आप लोग सोचेंगे कि टॉर्क है क्या चीज। टॉर्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स। ट्विस्टिंग फोर्स का मतलब है डिस्टेंस प्लस फोर्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे एक स्क्रू लगा हुआ है, यहां स्क्रू लगा हुआ है और इस स्क्रू को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा है, एक पेचकस लेंगे यानी स्क्रू ड्राइवर लेंगे। अब मान लीजिए ये मेरा पेन जो है स्क्रू ड्राइवर है और यहां पे स्क्रू लगा हुआ है, यहां पे स्क्रू लगा हुआ है। अब स्क्रू ड्राइवर पे लेके स्क्रू के मुंह पे लगा के हम इसको जो फोर्स, जो ट्विस्ट करेंगे, जो ताकत लगाएंगे, जो मूवमेंट करेंगे, उसे बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स। अब एक सिंपल सी भाषा में और लेके जाऊं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा साथियों, जब आपकी गाड़ी टायर पंचर हो जाती है, जब वर्कशॉप से जो मैकेनिक जो आता है, टायरमैन जो आता है आपकी गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए, तो क्या लेके आता वो, लीवर प्लस एक बड़ी सी रॉड। बड़ी रॉड लगा के वो टायर को खोलता है, यानी कि जो बोल्ट जो है उसको लूज करता है। क्यों? क्योंकि दूरी से जो है फोर्स ज्यादा लगता है। अगर उसको उस समय हम छोटा लीवर दे दें तो बोल्ट को नहीं खोल पाएगा वो। और जब वो टायर चेंज करने के बाद जब बोल्ट को दोबारा से टाइट करता है, नट को दोबारा से जब टाइट करता है तो उसी रोड, बड़ी रोड से ही टाइट करेगा, छोटे लीवर से टाइट नहीं करता, क्योंकि छोटे लीवर से उतना फोर्स नहीं लग पाएगा, बड़े लीवर से ही फोर्स लगेगा। तो टॉर्क समझे तो इंजन की ताकत, इंजन में कितनी ताकत है, सिंपल सी भाषा में कि उस इंजन की ताकत क्या है। और टॉर्क को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो कैसे? इंजन सिलेंडर का बोर साइज ऊपर नीचे करके, बोर साइज यानी कि ऊपर नीचे जब जाएगा इंजन तो उसकी बोर का साइज ज्यादा हो जाएगा, तो कनेक्टिंग रोड जो है, कनेक्टिंग रोड का भी साइज बढ़ जाएगा, तो पिस्टन जो है ज्यादा दूरी से मूवमेंट लेगा तो उसको ताकत ज्यादा मिलेगी। ठीक है साथियों, ये तो है टॉर्क। ये तीनों चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों चीजों को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी भाषा, एक एग्जांपल और देता हूं आपको साथियों। तो साथियों इन तीनों चीजों को गहराई से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक गाड़ी में लेता हूं इनोवा और एक लेता हूं फोर्स ट्रैवल। आप लोगों ने देखा होगा पैसेंजर सवारियों में चलती फोर्स ट्रैवल। एक लेते हैं ट्रैक्टर। ये तीन चीजें, इन तीनों गाड़ियों को, ट्रैक्टर को, फोर्स ट्रैवल को, इनोवा गाड़ी को, तीनों को लाइन में एक साथ खड़ा कर दिया जाए और इन तीनों को एक साथ बोला जाए कि भागो,
तो क्या आइडिया लगाएंगे आप, क्या सोचेंगे सबसे आगे कौन जाएगा? ऑब्वियसली जो मैं सोच रहा हूं वो भी आप ही सोच रहे हैं, सबसे आगे कौन जाएगी? इनोवा। उसके बाद फोर्स ट्रैवल, यानी कि 1 नंबर पे इनोवा, 2 नंबर पे फोर्स ट्रैवल, 3 नंबर पे हमारा ट्रैक्टर। ठीक है जी। यानी कि यहां हम देखें तो इनोवा गाड़ी की एचपी जो है इन दोनों से ज्यादा है। इसकी स्पीड, भागने की क्षमता जो है फोर्स ट्रैवल और ट्रैक्टर से ज्यादा है। अब साथियों इन्हीं तीनों को फिर दोबारा से एक लाइन में खड़ा करके और तीनों के पीछे, ट्रॉली समझते हैं ना आप जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, वो तीनों के पीछे लगा दिया जाए और फिर दोबारा से तीनों को बोला जाए कि आप लोग भागिए, तो सबसे आगे कौन जाएगा? जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, सबसे आगे जाएगा ट्रैक्टर। जो 3 नंबर पे था वो हो गया 1 नंबर पे, और जो 2 नंबर पे था फोर्स ट्रैवल वो 2 नंबर पे रहेगा, लेकिन यहां जो 1 नंबर पे था वो कहां आ गया? 3 नंबर पे। अब ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे पहले इनोवा जो आगे थी उसका एचपी ज्यादा था, यहां पे इंजन की यानी कि ट्रैक्टर का टॉर्क ज्यादा है, ट्रैक्टर का टॉर्क ज्यादा है, यानी कि उसकी इंजन ताकतवर ज्यादा है। यहां डिफरेंस देखिए, यहां इसका एचपी ज्यादा है, इसका कम है, यहां इसका टॉर्क ज्यादा है और इसका कम है। फोर्स ट्रैवल का जो है एचपी और टॉर्क लगभग, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन डिफरेंस रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा, लगभग आसपास का ही रहेगा। ठीक है जी, ये सिंपल सी भाषा थी। अब साथियों टॉर्क में मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, टॉर्क जो है 678 न्यूटन मीटर 1600 आरपीएम तक। अब ये 1600 आरपीएम तक क्या चीज है? अब एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं। अब देखिएगा, अब मैं सांस ले रहा हूं, यानी कि मैं अच्छे से सांस छोड़ भी पा रहा हूं और अच्छे से सांस ले भी पा रहा हूं। अब मैं थोड़ी और स्पीड बढ़ाता हूं, अब भी कुछ हद तक जो है मैं ढंग से सांस ले पा रहा हूं और ढंग से मैं छोड़ पा रहा हूं। अब थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं। अब क्या है ये? ना तो मैं ढंग से ले पा रहा हूं और ना मैं ढंग से छोड़ पा रहा हूं, यानी कि एक लिमिट स्पीड, एक लिमिट आरपीएम तक जाके जो है टॉर्क यानी ताकत लगनी जो है खत्म हो जाती है और ड्रॉप मार देती है। वहां पे, यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी जो है जब 1600 आरपीएम तक चली जाएगी तो हमारा टॉर्क जो है ड्रॉप कर देगा, डाउन कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब भी गाड़ी जो है रोड पे जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, गाड़ी जो है रोड से हवा के दबाव में ऊपर उठती रहेगी, यानी हल्की होती रहेगी। वो वही कारण है कि ज्यादा स्पीड में जाने के बाद जो है इंजन को ज्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं है, वहां टॉर्क जो है 1600 आरपीएम पे ड्रॉप लगा देगा। ठीक है जी। अब सीसी, एचपी, टॉर्क, आरपीएम, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब बचा है कंप्रेशन रेशियो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आपको दिखाता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कंप्रेशन रेशियो 10.5 रेशियो 1। जो चीज मैंने यहां बताई थी कंप्रेशन स्ट्रोक में, जब पिस्टन जो है नीचे से ऊपर जाता है और सीएनजी और हवा के मिश्रण को जब दबाता है तो उसका दबाव जो है वो ये चीज है 10.5 रेशियो 1। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में लेके जाएं, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में लेके जाएं तो आप समझ लीजिए 10.5 लीटर को कंप्रेस करके दबाव बढ़ा के उसको 1 लीटर में तब्दील कर दें। सिंपल सी भाषा है, 10.5 लीटर को
कंप्रेस करके दबा के उसको 1 लीटर में तब्दील कर दें, और उसको 1 लीटर में तब्दील कर देंगे। अब उसमें हल्की सी उस बोतल में पिन लग जाती है तो आप लोग सोचते हैं उसका प्रेशर कितना हाई होगा। ठीक है जी। तो इसका दबाव इतना बढ़ा दिया जाता है कि जब स्पार्क प्लग से उसको चिंगारी दी जाएगी तो जब ब्लास्ट होगा तो वो पिस्टन को मूवमेंट करेगा। कंप्रेशन रेशियो भी क्लियर हो गया आपका। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, ये हमने बताया अपनी बस का। कुछ डीजल इंजन का बता देता हूं, कोई भी डीजल इंजन हो, कोई भी कार हो, कोई बस हो, कुछ भी हो, उनका कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल या सीएनजी इंजन के मुकाबले ज्यादा होता है। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो तकरीबन 14:1 से शुरू होके 24:1 तक चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कहां तक चला जाता है, इसका कारण क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां छोटी सी बात, और पेट्रोल और डीजल इंजन का भी आप लोगों को मैं फर्क बता देता हूं। डीजल इंजन में सारी चीज सेम रहती है, सिलेंडर भी वही रहेगा, पिस्टन भी वही रहेगा, कनेक्टिंग रॉड भी वही है, क्रैंक भी वही है, टीडीसी भी वही है, बीडीसी भी वही है, इनलेट वाल्व भी वही है और आउटलेट वाल्व भी वही है। लेकिन डीजल इंजन और पेट्रोल और सीएनजी इंजन में एक चीज का फर्क है, वो क्या है, जहां हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है वहां पे डीजल स्प्रे यानी डीजल नोजल स्प्रे लगी होती है, उसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा होता। वो क्यों नहीं लगा होता? क्योंकि जो मैंने बताया डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, जब वो सक्शन करेगा तो इनलेट वाल्व से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आएगी, हवा को सक करेगा, हवा को इतना कंप्रेस कर देगा, उसकी रेशियो ज्यादा है। यानी कि एक 14 का ही ले तो इसको फिर उसी एग्जांपल में लेके जाते हैं, 14 लीटर को 1 लीटर में तब्दील कर देना। यानी कि हवा का दबाव इतना, हवा को कंप्रेस करके उसका दबाव इतना बढ़ा दिया जाता है। जब डीजल नोजल जो है हमारी वहां से डीजल स्प्रे होगा तो हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। जो हमारा तीसरा जो स्ट्रोक था कंबशन यानी पावर, ब्लास्ट होने के बाद मूवमेंट लेगा तब हमारा पिस्टन जो है नीचे जाएगा और क्रैंकिंग मूवमेंट होगी। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में सिर्फ इतना ही फर्क है और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मेरा चैप्टर 7 यहाँ क्लोज हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। आपने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।